अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए मूली के चटपटे से और मज़ेदार से पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है आज जो आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेतहाशा शुक्रिया, नवाजिश। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने मूली ले ली है, 3 पाव मूली है, यानी 750 ग्राम के करीब ये मूली है। तो इसको क्रश कर लेते हैं। मूली को क्रशर से क्रश कर लेते हैं अच्छी तरह से। सारी मूली को मैं क्रश कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने मूली सारी क्रश कर ली है। और ताज़ी सी मूली होती है ना, तो इसमें पानी भी बहुत सारा होता है। तो अब मैंने चढ़ा दिया, एक कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब ये सारी मूली मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि ये मूली का जो है पानी खुश्क करना है हमें और थोड़ा सा इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। तो सारी मूली मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो मसालों में मैंने डाली है 2 टीस्पून भर कर कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं इसमें। तो मैंने 2 टीस्पून भर के डाल दिया है। अब डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून नमक। नमक मैं 1.5 टीस्पून डालूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा। और ये है अनारदाना। अनारदाने को कूट कर ये भी 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये तो सारे मसालों को अच्छी तरह से मूली में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। देखिए अब ये मूली का पानी खुश्क हो गया है। पहले स्लो करेंगे फ्लेम को ताकि सारा पानी निकल जाए मूली का। फिर थोड़ा सा तेज़ कर थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करेंगे और फिर इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे, खुश्क कर लेंगे। तो ये पानी खुश्क हो चुका है। अच्छी तरह से दबा कर मूली को सारा पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं 10 से 12 हरी मिर्चें बारीक काट के। बारीक चॉप नहीं की मैंने, बारीक काटी हैं। तो अब ये निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में सारा अमीज़ा मूली का। मूली का अमीज़ा मैंने सारा निकाल लिया है एक प्लेट में। और अब इसमें डाल देंगे 3 टेबल स्पून हरा धनिया। तो ये हो गया है रेडी। फिलिंग तो हो गई है पराठों की रेडी। अब ले लिया है मैंने पराठा, चपातियों वाला आम गेहूं का आटा जो है वो चपाती जैसे बनाते हैं ना, वही डो मैंने गूंदा है। उसके इतने बड़े बड़े से हम ले लेंगे पेड़े। तो दो तरह के अंदाज में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मूली के पराठे बनाने का दो तरह के तरीके हैं, वो आप लोगों से शेयर करूंगी। एक तो ये है कि पेड़ा बना रहे हम। अब ये मैंने देखिए इतना बड़ा पेड़ा लिया है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से पेड़ा बना लिया है। अब ये पेड़ा बनाकर अब हम इसको थोड़ी सी चंगेर बनाएंगे, चंगेर जैसे बनती है। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे इस तरह से चंगेर को रखकर आटे की, और बीच में हम फिलिंग मूली की जो फिलिंग तैयार की थी ना, वो अब हम इस तरह से बीच में रखेंगे। और अब चारों तरफ से इस पेड़े को आटे के फोल्ड करते चले जाएंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल ईज़िली हो जाता है ये सारा काम। तो ये हो गया है इस तरह से हमारा हो गया है फिलिंग तैयार। अब ये पेड़ा बन गया है। अब इसे हम बेल लेंगे आराम अच्छी तरह से। देखिए ये हो गया तैयार पेड़ा। इसकी चंगेर बनाई मैंने इस पेड़े की और अब हम इसे बेलते हैं। तो एक तरीका ये है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ मूली के पराठे बनाने का। इस तरह से हल्के हाथ से हम, क्योंकि फिलिंग होती है ना, तो हल्के हल्के हाथ से हम इस तरह से ये बेल लेंगे। ये तो चपाती सम ये बेल ली है मैंने और तवे पे डाल दिया है ये पराठा। तो ये हो रहा है, फ्राई हो रहा है। एक तो मूली का पराठा, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो ये मैंने उतार के रख दिया है। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। तो 2 छोटे छोटे से पेड़े मैंने बनाए और इस तरह की रोटी बेल ली।
इतनी बड़ी साइज़ की। अब एक रोटी पे मैं ये फिलिंग जो मैंने बनाई है ना मूली की, ये इस तरह से फैला देंगे आराम से सारे में। जितनी फिलिंग हमें चाहिए उतनी हम इस चपाती में हम फैला देंगे अच्छी तरह से। अब दूसरी जो चपाती मैंने बेली थी ना, वो इसके ऊपर आराम से रख देंगे इस तरह से, और साइडों से अच्छी तरह से दबाकर इसको प्रेस करके अच्छी तरह से इस तरह प्रेस करके, और हम एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे इस तरह से, ताकि ये फिलिंग अच्छी तरह से प्रेस करेंगे कि फिलिंग बाहर ना आए। और बीच में से हम इसको प्रेस करके और हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे जितना बड़ा हमें पराठा चाहिए। और ये भी ख्याल रखें कि 2 पेड़े हैं तो ज़रा बड़ा साइज़ का, जिन्हें जो पतला खाते हैं ना बारीक पराठा, तो वो ज़रा ज़्यादा बेल लें, और जो मोटा पराठा खाते हैं तो वो कम बेल लें। तो ये देखिए मैंने इस तरह से बेल रही हूँ, बेल लिया है मैंने ये पराठा। और अब इसे हम तवे पे डाल देंगे। तवा पहले से गरम करके रखा हुआ है मैंने, तो ये हमने डाल दिया इस पे। अब इसमें दोनों तरफ से हम सेक कर पराठे को अच्छी तरह से सेक लेंगे पहले, फिर हम इसमें घी डालकर फ्राई कर लेंगे अच्छा सा। ये देखिए गोल्डन सा फ्राई हो गया है पराठा, अच्छा सा बड़ी खुशबू और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें। तो ये हो गया है तैयार, और इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, रख दिया है। तो 2 तरह के ही हो गए पराठे। आप चाहें जिस तरह से भी बनाइए पराठे, बड़े ज़बरदस्त से होते हैं, बड़े मज़ेदार से होते हैं। और सर्दियों के मौसम में तो लाजवाब है। सर्दी का मौसम हो और मूली के पराठे ना हो, तो ये टमाटर की मज़ेदार सी चटनी के साथ में, ये देखिए फिलिंग अंदर से कितनी ज़बरदस्त सी है, पूरे पराठे में है ये, और बड़ी अच्छी सी फिलिंग है। और टमाटर की चटनी के साथ तो बड़े मज़ेदार से लगते हैं। और दूसरा पराठा एक ये है जो मैंने पेड़ा बनाया था ना, तो आप इसको भी देख लीजिए कि अंदर तक फिलिंग कितनी अच्छी सी है, भरी हुई है, और बड़ा मज़ेदार सा चटपटा सा पराठा है। टमाटर की चटनी के साथ हम इसे खाएंगे। तो ये थी मेरी दोस्तों मूली के पराठे की रेसिपी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Have a nice day. Have a nice day.